सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ लीजिए वहीं थाल में, ठीक है। सभी लोग हाथ में संकल्प ले लेंगे। संकल्प के लिए पुष्प ले लो, अक्षत ले लो, कुछ भी ले लो। है कुछ? सब चढ़ा दिए? इतना सारा सामान रखा है। अक्षत ले लो। जल नहीं रखे हो क्या लोटा में? क्या है, जल नहीं रखे हो? थोड़ा बेटा तो जल लेके आओ, जाओ फुर्ती से उठ जाओ जल्दी। हाँ लोटा में जल्दी जल दो। बिना जल के संकल्प नहीं होता है। देखिए ये जो है पुत्र के लिए किया जाता है व्रत, है ना। पुत्र की आयु बढ़े, है ना। हाँ तो ये बहुत ही पवित्र व्रत है ना। इससे मृत पुत्र भी जीवित हो जाता है, सब उनका, ठीक है ना। अगर मर भी जाए तो अगले जन्म में या मतलब प्राप्त हो ही जाता है इस व्रत को करने से, है ना। और बाकी पुत्र की आयु तो दीर्घ होती ही है। चलिए हाथ में थोड़ा थोड़ा जल ले लो, सब थोड़ा थोड़ा ले लो। चलिए देश कालौ संकीर्त्य स्वकृत मनोकायक वाचक, बोलिए स्वकृत मनोवाक कायिक दुरितक्षय पूर्वक पति पुत्र आयु सौभाग्यादि समृद्धि हेतवे जीवत पुत्रिका व्रतोपवासम तत्पूजां च यथाविधि करिष्ये। छोड़ दीजिए। अब इसको स्पर्श कर लीजिए जो लोटा है। हाँ ओम जीवपुत्री समागच्छ गौरी रूपधरे नघे ईश्वरस्य पदाम्भोजा दत्र सन्निहिता भव। इंद्रप्रसार्दूल राजन्जीमूतवाहना कृपया मेत्र सन्निध्यं कल्पयस्व सदा प्रभो। चिन्निस्थानानतः शीघ्रं समागच्छात्र सुब्रते पूजार्थं कुरु सान्निध्यं पतिपुत्रांश्च रक्ष मे। शिवे शिवकरे नित्यं आगत्याश्चासस्तता भव। धनधान्यसुतायुंषि वर्धयस्व सदा मम। सौम्यपुत्रप्रदानाय स्वामी जीवनहेतवे पूजयामि महाभागे चिह्निके त्वां पुनः पुनः। रूपसम्पत्ति सौभाग्यवर्धनाय सदा मम मद्दत्ते मां प्रियां पूजां ग्रहाणेव कृपां कुरु। हो गया। सर्वोपचारार्थी गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कार लो, नमस्कार कर लो। चलिए अब जो है हाथ जोड़ करके, चाहो तो पुष्प लेकर के बैठते हो पूजा में, उसमें कथा में, कि ऐसे ही बैठ जाते हो। हाँ अगर अक्षत लेते हो तो ऐसे अक्षत ले लो, जो लेते हो तो। क्या बोलते हैं आप लोग इस व्रत को? हाँ इसको बोलते हैं जीवित पुत्रिका व्रत। क्या बोलते हैं? जीवित पुत्रिका। हाँ ठीक है ना। तो जीवित पुत्रिका मैया की। वैसे तो ये मैया नहीं है पर कथा मैया है, कथा है इसलिए जीवित पुत्रिका कहते हैं, ठीक है। चलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे? क्यों? क्योंकि क्या है, कलयुग में आयु हो गई है कम। क्या हो गई है? पहले 100 वर्ष जीता था, अब कितना जी रहा है? 60-70 खिंच जाए तो बहुत जानो।
60-70 में फेंपड़े वेंपड़े सब खाली हो जाते हैं उसके, समझ रहे हैं। तो ऐसा मतलब करिकाल आ गया है कि इतने दोष हैं इसमें, खाने में दोष, रहने में दोष, सब हर चीज़ में दोष है ना। तो उस वजह से आयु क्या हुई है, कम हो गई। तो माताओं को बड़ी चिंता होती है अपने पुत्रों की, भैया कि कोई रोग ना लग जाए कुछ, इसलिए उन्होंने, स्त्रियों ने प्रश्न किया है उनसे, बाद में करेंगे, अभी तो ऋषि लोग पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि किस तरह कलयुग के बालक दीर्घायु होंगे सो कहिए। तो सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह करने लगी। द्वापर का अंत और कलयुग की शुरुआत, 4 युग होते हैं, मालूम है कौन से होते हैं? है ना। तो सतयुग निकला, त्रेता निकला, द्वापर आया। द्वापर में कौन आए? भगवान कौन से आए? हाँ, कृष्ण भगवान आए। तो जब वो बीता, ठीक है, तो वो बीतने पर कलयुग प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? कलयुग प्रारंभ हुआ। जब भगवान कभी जब अवतार लेते हैं तो कब लेते हैं मालूम है? जब अब युग खत्म होने वाला हो और दूसरा युग लगने वाला हो, तो बिल्कुल जो संधि की वर्ष होते हैं उनमें भगवान जन्म लेते हैं, ठीक है ना। तो जब भगवान आए, तब जब गए उसी दिन से कलयुग आ गया। तो जो पांडव थे वो सब कलयुग में भी थे और द्वापर में भी थे, समझ रहे हैं। तो बहुत सी स्त्रियों ने आपस में बैठ कर के सलाह की। क्या की? कि इस कलिकाल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। तब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी। तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई, क्योंकि माता जीवित है और पुत्र मर रहे। तब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के किस तरह जीवित रहेंगे, पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। व्रत के लिए पूछा, कोई व्रत या तप हो। तो इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, महाभारत का युद्ध का अंत हो गया। महाभारत के युद्ध का क्या हो गया? अंत हो गया। मतलब कौरव मारे गए और पांडवों की क्या हो गई? विजय हो गई। तब क्या हुआ? बोले, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए हैं। आपको सब मालूम है कथा। 5 पांडवों के पुत्रों को अश्वत्थामा ने रात को सबकी गर्दन अलग कर दी। तो जब बड़े दुखी हुए, बाद में बड़ा दुख हुआ कि भाई बच्चे मर गए, तब उन्होंने भी ये प्रश्न किया था। किससे प्रश्न किया था? बोले धौम्य ऋषि से प्रश्न किया था। 5 पांडव और जो है द्रौपदी, ये सब मिल करके कहाँ गए? धौम्य ऋषि के पास में। तो उनसे प्रश्न किया था। अब ये बता रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं, महाभारत की कथा को बता रहे हैं। उसके बाद में देखो संवाद चल रहा है सूत जी और शौनक जी का, है ना। कथा सुना रहे पीछे की, और सुना कौन रहे हैं? हम आपको सुना रहे हैं। हम सुना रहे हैं आपको सूत जी शौनक जी की कथा। और सूत और शौनक जी किसकी कथा सुना है? बोले पांडवों ने धौम्य ऋषि के पास गए। समझ आ गई? ये 3 कथाएं चल रही है एक तो, ठीक है ना। एक तो हमारी चल रही है, एक सूत जी शौनक जी की चल रही है, और दूसरी चल रही किसकी? सबसे पहले किसकी चली? युधिष्ठिर मतलब पांडवों की। और धौम्य ऋषि के पास प्रश्न किया, यही प्रश्न किया जो आप लोग जिसके लिए व्रत कर रहे हैं। मतलब आपको तो मालूम ही है, लेकिन उनके लिए, पुत्रों के लिए उन्होंने पूछा था। तो उन्होंने पूछा पांडवों ने कि हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। तो धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नाम का एक राजा था। जीमूत वाहन नाम का एक राजा था, ठीक है। राजा के बारे में बता रहे हैं। कब? सतयुग में था। मतलब द्वापर खत्म हो गया, कलयुग लगने वाला है, उस समय प्रश्न कर रहे हैं। और कथा कब की सुना रहे हैं? सतयुग। समझ आ गई? तो सतयुग की ये कथा चल रही है, मतलब 2 युग पहले की और ऊपर मतलब। तो जीमूत वाहन नाम का जो राजा था, एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लग गया। आज की भाषाओं का तो घर जमाई बन के। समझ आ गई? एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था।
वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर के राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। विदीर्ण का मतलब फट गया, समझे ना। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा, पूछने लग गए। तो बूढ़ी ने कहा, अरे महाराज यार मतलब अपने से ये सब चला लिया। चलिए, तो उनसे पूछा कि भाई आपका पुत्र कैसे मर गया, रो रही थी ना। तो बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है। कौन खा जाता है? गरुड़। गरुड़ कौन है? पक्षीराज है, भगवान की सवारी है। गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु की सवारी है। तो ठीक है ना। तो वो क्या करते, बच्चों को खा जाते थे गाँव के। तो इस पर दयालु राजा बड़े दयालु थे, तो उन्होंने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। मतलब रोज किसी न किसी को लाता था, वहीं खाता था एक जगह। तो उसी समय जैसे ही राजा गया तो उसी गरुड़ जी ने उन पर आक्रमण कर दिया। महाराज आक्रमण किया तो उनके बाएं हाथ का हिस्सा मतलब शरीर का हिस्सा खा लिया, और जैसे बाएं शरीर का हिस्सा खा लिया तो क्रोध में गरुड़ जी फिर इसको भी खाने लगे। तो उन्होंने कहा, लो प्रभु इसको भी खा लो, ऐसा करके बता बोले। तो गरुड़ अचंभित हो गए, बोले ऐसा कौन है ये। तो उनसे पूछा कि कौन हो, किस कुल में उत्पन्न हुए हो, कौन हो, जरा बताओ। तो बोले वो तो बाद में पूछना प्रभु, पहले आप आहार करिए, पेट भर करके भोजन करिए आराम से, फिर बताएंगे। लेकिन उनसे फिर जब इतना कहा तो वो सोचने लग गए, ये तो कोई श्रेष्ठ, कोई देव कुल में उत्पन्न लग रहा है, कोई राजा है या कोई देवता ही है लग रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आपके कुल की बात बताइए। तो राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन। हर साल कथा सुनते हो, याद है कि नहीं है? क्या है माता का नाम? बाप पिता का नाम क्या है? हाँ वाह वाह बढ़िया। आपको तो यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, तो कह रहे हैं कि सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है। काय में हुआ है? सूर्य वंश में। भगवान राम का जन्म किस वंश में हुआ? सूर्य वंश। और भगवान कृष्ण का जन्म कौन से वंश में हुआ? चंद्रवंश। चंद्रवंश, चंद्रवंश है, सूर्यवंश। इसको यदुवंश भी कहते हैं, और सूर्यवंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं, रघुकुल भी कहते हैं। वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाई बर वचन आए। तो भगवान जो राम हैं उनके वंश को कई नामों से पुकारा जाता है। अच्छा, रघुवंश ही क्यों कहते हैं, राम वंश क्यों नहीं कहते? जबकि भगवान राम तो भगवान ही थे। वो भी लंबी कथा है, वो अलग विषय चला जाएगा, है ना। तो रघुवंश है। रघु क्यों? गाय की कृपा से हुए थे। गाय की कृपा से हुए थे? गाय की कृपा से, गऊ की कृपा से हुए थे, इसलिए रघुवंश चला, इतने श्रेष्ठ थे। ठीक है। तो उन्होंने पूछा, बोले मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है। काय में हुआ है? सूर्यवंश, जिसमें भगवान राम हुए। मतलब राम होंगे आगे चल के, क्योंकि ये सतयुग की कथा है। भगवान तो त्रेता में हुए हैं, समझ रहे कि नहीं? भगवान त्रेता में हुए हैं राम जी, और ये कहाँ की कथा है? सतयुग की कथा है। इसलिए ध्यान रखना, अभी राम जी हुए नहीं हैं, लेकिन आगे होंगे इन्हीं के वंश। तो और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वो मुझसे मांग लो। तो वो प्रसन्न हो गए क्योंकि अपने शरीर को सौंप दिया। बोले मुझे खा लो आप। तो राजा ने कहा, ये पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे ही रहे हैं तो ऐसा वर दीजिए कि अब तक आपने जितने प्राणियों को खाया है वो सब जीवित हो जाएं। हैं? जब तक जितने को खाया है वो सब जीवित हो जाएं, और ऐसा उपाय करो कि जो यहाँ उत्पन्न होवे वो दीर्घायु हो जाएं, मतलब लंबी आयु तक जिएं। तो सतयुग में 10-10 हज़ार वर्ष की आयु होती थी। कितनी होती थी? 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 1-1 लाख साल जी रहे हैं। पढ़े हैं, तपस्या कर रहे हैं, घुस गए गुफा में तो निकल रहे हैं 5-5 हज़ार साल बाद। समझे? ऐसी आयु थी। शरीर हृष्ट-पुष्ट होता था बहुत, मतलब कम से कम 20-20, 30-30 फुट के आदमी होते थे। कितना? 30 फुट। अब बताइए, समझे ना?
तो बता रहे हैं कि दीर्घायु होने चाहिए। बच्चे कैसे होने चाहिए? दीर्घायु होने चाहिए। और धौम्य ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, राजा को वरदान दे करके स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। कहाँ चले गए? नागलोक। क्योंकि अमृत से ही तो जीवित होंगे ना वो मरे हुए, भाई अमृत ही तो जीवित कर सकता है ना। तो वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की जो हड्डियाँ थी वो रोज़ खाते थे, वहीं हड्डी फेंक देते थे, रोज़ खाते थे वहीं हड्डी फेंक देते थे। तो जो हड्डी पड़ी हुई थी उन पर अमृत उन्होंने टपका दिया महाराज। जैसे ही अमृत टपकाया तो जो मरे हुए थे जितने भी प्राणी वो सब जीवित हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग गरुड़ की कृपा से वहाँ के लोगों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। अब राजा का शरीर भी उस पर ही अमृत थोड़ा टपका दिया क्योंकि खा लिए थे ना, लेकिन कष्ट बहुत हो रहा था, लेकिन फिर भी सहन किया उन्होंने। तो उन्होंने भी अमृत टपकाया तो उनका भी शरीर स्वस्थ हो गया। तो राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, गरुड़ जी बोले, अब राजा से गरुड़ जी बोल रहे हैं, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। अब एक वरदान और दे रहे हैं खुशी से। एक तो उन्होंने खुद ही मांग लिया, एक की जगह 2-3 ही मांग लिए थे वैसे, कि ये सब जीवित हो जाएं और सब दीर्घायु को प्राप्त हो जाएं और यहाँ के गांव के किसी भी लोग को तुम खाओ ना, ऐसा ही मांग लिया था। तो 3 चीज़ें हो गई। अब ये अपने से और एक और वरदान दे रहे हैं। आज अश्विन मास कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। क्या है? अष्टमी तिथि है। पर ध्यान रखना, इस व्रत को सप्तमी से युक्त नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, अगर सप्तमी उदया तिथि में लग गई तो इस व्रत का कोई फल नहीं होगा। तो उदया तिथि में अष्टमी होना चाहिए जरूर, ठीक है ना? वो आप लोगों ने देखा होगा, अब हमसे क्या पूछ सकते? नहीं तो देखे थे ना। बस तो उदया तिथि में अष्टमी, जब सूर्योदय हो उस समय अष्टमी होना जरूरी है। अगर 1 मिनट का भी फर्क है और सप्तमी है कहीं तो व्रत नहीं माना जाएगा, समझे? तो इसलिए अष्टमी, शुद्ध अष्टमी होना चाहिए और नवमी में पारण होना चाहिए। तो उन्होंने यही बोला कि आज अष्टमी तिथि है, आज ही तुमने यहाँ प्रजा के जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह ब्रह्म भाव हो गया है जो मूर्ति वेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्र का कहलाई हैं। बोले अष्टमी मैया की। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्र का की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी महाराज। तो आज ही के दिन उन्होंने, क्योंकि ये वरदान मांगा था, आज ही के दिन वो सब जीवित हो गए थे पुत्र, इसलिए आज ही के दिन अष्टमी थी। तो इसलिए वो अष्टमी को ही व्रत रहने लग गए सब लोग। कहे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें। देखो आ गया ना, उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करना है। सप्तमी से रहित होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, समझे? और यानी सप्तमी विद्या अष्टमी जिस दिन हो उस समय व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाता है, समझे? क्या हो जाता है? फल नष्ट हो जाता है और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात है। तो राजा को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए। वैकुंठ कहाँ है? कौन रहता है वैकुंठ में? विष्णु भगवान। तो वैकुंठ गए कि नहीं? अब सिद्ध हो गया है ना? अरे गरुड़ भगवान गए हैं, गरुड़ भगवान गए हैं भैया। वरदान दे करके गरुड़ भगवान कहाँ चले गए? तो जी गरुड़ जी कहाँ चले गए वरदान दे करके? वैकुंठ को चले गए, ठीक है। देखिए भगवान कहाँ रहते हैं? नारद जी से कहते हैं भगवान के, ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदये न च
मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी से भगवान नारद जी ने पूछा भगवान से, प्रभु ये बताइए आपका एड्रेस क्या है परमानेंट, आप कहाँ मिलोगे? कोई कहता वैकुंठ में, कोई गोलोक में, कोई कहता मंदिर में, कोई कहता कहीं है, कोई कहता कहीं। कैसे मतलब क्या है परमानेंट एड्रेस? तो बोलते हैं कि ना हम बसामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। कोई कहे कि वैकुंठ आ जाए दर्शन कर ले, तो पहले तो किसी को एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ, क्योंकि इतने पुण्य भी नहीं है हमारे, ना इतनी भक्ति है, हैं? वहाँ तो एंट्री बड़ी मुश्किल से होती है। और ना योग नाम हृदय ने च, और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही। क्योंकि पूरे जन्म तो भजन किया योगी ने, और लास्ट टाइम में जब मरा तो कभी किसी में ध्यान चला गया, कभी किसी में ध्यान चला गया, और तो अंत यामति सागति। वो जड़ भरत जी थे, वो पूरे जीवन भर तपस्या किए, तो क्या हुआ, एक हिरण का छोटा सा बच्चा पाल लिया और उसी को याद करते करते मर गए, तो हिरण ही बन गए। तो तुम लोग भी हिरण बन जाओगे, ध्यान रखना। बहुत से लोग कुत्ता पाल लेंगे घर में, तो कुत्ते को देखते ही देखते प्राण त्याग देते हैं, तो कुत्ते ही बन जाते हैं। समझ रहे बात को? भैंस रखेंगे तो भैंस बनेंगे, गैया रखेंगे तो गोलोक धाम मिलेगा भगवान का, समझे? हाँ, भगवान की फ़ोटो लगाएंगे, वो लगाएंगे, मंदिर बनाएंगे, चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखेंगे, तो गोलोक धाम में जाएंगे। बहुत से लोग पता नहीं उल्टा सीधा सीनरी क्या क्या लगा रखते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें, समझिए, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो सब नहीं। बढ़िया बढ़िया चित्र लगाओ, ठाकुर जी फ़ोटो लगाओ, हैं? श्लोक लिखवाओ गीता जी के अपने घर में। अब यहाँ पे भी सब जगह गीता जी के श्लोक लिखे जाएंगे उस समय, हाँ, ताकि वो चिंतन रहे। देखो, व्रत करने का तात्पर्य क्या, मतलब भगवान में हमारी रुचि हो जाए, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में ही सोचें, ये मतलब इसका तात्पर्य है। हम भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्यों? भगवान में मन लगे। अब मन किस लिए लगे? बोले अंतिम में जब मरें तो भगवान का स्मरण रहे कम से, है ना? तो यही कह रहे हैं। तो वैकुंठ धाम को कौन चले गए? गरुड़ जी, क्योंकि गरुड़ जी तो भैया भगवान के वाहन है, तो वो तो जाएंगे जाएंगे, है ना? और भी राजा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। धौम्य किससे कह रहे हैं? द्रौपदी से, है ना? और ये कथा कौन सुना रहा है? सूत जी सुना रहे हैं सौनक ऋषि को। धौम्य ऋषि सुना रहे हैं द्रौपदी को, और ये धौम्य और द्रौपदी वाला जो संवाद है ये सुना रहे हैं सूत जी किसको? सौनक जी को। और सूत जी और सौनक जी और इन सबका संवाद कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी सुना रहे हैं किनको? आप लोगों को। ठीक है, समझ आ रही है? 3 संवाद चल रहा है। तो ये हुआ। तो द्रौपदी से कहते हैं कि यह अतिशय दुर्लभ व्रत मैंने तुमको बताया है, इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। क्या होते हैं? हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। क्योंकि अष्टमी को देवी की पूजा होती है, इसलिए बता रहे हैं कि दुर्गा जी का पूजा करो। मुनिराय धौम्य की बात सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हो गया। हमारा कौतूहल हो गया। कौतूहल का तात्पर्य होता है कि मतलब कोई संशय जब होता है व्यक्ति के, तो वो एकदम से फटाक से पूछता है कुछ, बोला अरे ऐसा कैसे, मतलब उनको कुछ इस कथा में शंका होगी। तो कह रहे हैं कि और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह मतलब इस व्रत को करने की उनको इच्छा हो गई। मतलब ये सुना कि कितना अच्छा व्रत है ना? तो उन्होंने क्या करा कि पूर्ववासिनी और स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत करा। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली से सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बतलाया। अब चिल्ली क्या होता है? चील होता है क्या? अच्छा, अपनी सखी सियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोंते में बैठकर सियारन ने भी व्रत किया। बताइए, पशुओं ने व्रत किया है इसका, है? फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोंते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया, सियारन को। सियारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लगाई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंच गई और वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया हमारा।
जैसे ही सवेरे हुआ तो वो गौशाले में गई और देखा गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया है। चिल्ली ने तो नवमी को पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से वे दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। दोनों ने व्रत किया तो एक ही घर में हो गई। ठीक है, तो कम से कम लोग साथ में किया करो व्रत, है ना, पता लगे कि जिससे सियारन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी बनी। सियारन जो थी इसने मांस खा लिया था, मतलब व्रत पूरा नहीं कर पाई थी, वो बड़ी बनी और चिल्ली छोटी बनी। तो वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के समान विधि पूर्वक ब्याही गई। तो बड़ी मतलब जो थी, जो सियारन थी, अब इस जन्म में क्या नाम है अभी तो दिया नहीं, आगे देख लें। वो काशीराज के साथ ब्याही गई और छोटी वाली थी वो उनके जो मंत्री थे, राजा के जो मंत्री थे काशीराज के, गार्हपत्य उनका नाम था। मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। गार्हपत्य मतलब अग्नि का नाम होता है। क्या होता है? अग्नि का नाम। जिसमें विवाह होता है उस अग्नि को क्या कहते हैं? गार्हपत्य। अग्नि के अलग अलग नाम होते हैं। हवन होता है तो अलग है, हाँ, जो शादी ब्याह हो रही है वो अलग अग्नि है, शमशान में जल रही है वो अलग अग्नि है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये उसमें हवन कर लो जाके, बोले अग्नि तो अग्नि है हमारा। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना बहुत से लोग, बोले पशु तो पशु है, ऐसे बोलते हैं ना। गाय के लिए बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं गाय माता है, तो वो कहेंगे अरे पशु तो पशु है, दूध तो दूध है, किसी का ही पियो, बकरी का पियो, ऊँट का पियो, गधी का पियो, किसी का ही पी लेंगे क्या? है, बताइए, अंतर होता है कि नहीं होता कुछ? तो ऐसी अग्नि का भी अंतर होता है, ठीक है ना, ये बात है। तो उनके साथ विवाह हो गया। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई और जिस किसी की भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्वजन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। महाराज, जो बड़ी पत्नी थी, जो बड़ी थी, उसके पुत्र होते मर जाते, लेकिन जो छोटी वाली थी उसके पुत्र 8 वसुओं के समान पुत्र। वसु कौन है? देवताओं की कैटेगरी का मतलब एक योनि होती है, तो वो ऐसे ही देवताओं जैसे होता है, अष्टवसु। जो भगवान श्री कृष्ण से पहले जो 6 पुत्र हुए थे ना, वो अष्टवसु ही थे, वो मतलब 6 वसु थे वो। हाँ, वही वसु हैं ये भी, मतलब देवताओं की योनि होती है। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे चले गए। अब देखिए, पाप आ गया मन में, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उन मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उनको बचा लिया। हमारा मतलब पिछले जन्म में व्रत किया है, सोचो, और इस जन्म में रक्षा हो रही है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों के सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मतलब मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए, हमारा हीरे मोती बन गए। मतलब वो सर कटवा करके भेज दिया, लेकिन वो क्या बन गए? हीरे मोती। और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। देखा क्या व्रत का प्रभाव। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सयारन थी। दोनों ने व्रत किया था, तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं, मर जाते हैं। ओ राजरानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्र का व्रत करो, सो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह व्रत तुमको बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक इसका व्रत का पालन करना चाहिए। बोले अष्टमी मैया की। तो यह कथा तो हो गई है पूरी।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो सब। हंसना नहीं है, गाना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की, युगल बिहारी सरकार की जय, रास बिहारी सरकार की जय। चलो जी, तो अभी आरती है, इसमें दी है, आरती भी करेंगे। छोड़ दीजिए जो कुछ भी है तो। हाँ, आरती करना है बस। और कुछ होता है बताओ। और ना ना, नवमी को पारण होता है इसका, कथा नहीं। जैसे हमारे तो रात में तारे देखकर खा लेते हैं। 6:10 के बाद में नवमी तिथि है, तब पानी में क्या हुई होगी? हाँ जी, तो बताओ। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति गावे, श्याम सुंदर घर आए, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलऊं दया में, किस विध मिलऊं सदा में, तुमको मैं तुम थी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन
श्याम सुंदर की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद मन भजत हरि मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ स्वामी जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के दास जनों के अवगुण शिवला दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ले आओ इधर थाली ले आओ। हाँ अब देखो तुम्हें सिखाएं क्या होता है आरती के बाद। लाओ यहाँ रखो थाली। ओम जले न शीतलीकरणम जल लो जल ऐसे चारों तरफ घुमाओ आरती के थोड़ा सा घुमाओ हाथ से लेकर के घुमाओ। जले न शीतलीकरणम पुष्पैः देवताभिवंदनम छोड़ दो साइड में घुमाते रहोगे क्या। हाँ अब आरती को दिखाइए ऐसे देवी मैया को दिखाओ ऐसे आरार्तिकम समर्पयामि। हाँ आरार्तिक ग्रहणम आरती लीजिए छोड़ दिए रख दीजिए बस अब मत करिए अब तो वो हो गई अब ले ली सब। हाँ आरती ले लो अब हाथ धुल लो सब लोग हाथ धुल लो सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लो ठीक है। हाथ धुल लीजिए और पुष्प है कुछ उसमें अक्षत है हाथ में अक्षत ले लो थोड़ा थोड़ा चावल ले लो दो नहीं है नहीं है ये क्या है बेलपत्र है क्या है ये प्रसाद है डाके ओम द्वितीये नजमयजन्तरे वास्तानि ब्रह्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर दुर्गादेव्यै नमः मृतपुत्रका जीवितपुत्रकायै नमो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले दुर्गा मैया की जीवित पुत्रका मैया की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अब जो है पंडित जी को दक्षिणा दे दो। हमसे मालूम नहीं था। अरे तो कोई कल ले आएंगे कल आएंगे कल ले आएंगे। जय हो जय कल्याण हो आराम से बढ़िया आराम आनंद से व्रत करो खूब आनंद हो और जय हो। और तो कुछ लोगे नहीं ग्रहण तो करोगे नहीं बस कल है अब सब ठीक नवमी कब लग रहा है देखिए ना तिथि में पता चलेगा। नवमी हम देख लेते हैं।